Hello everyone, welcome to Botany Wala. So today we'll learn about biological classification. तो पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन है क्या। क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम चीज़ों को या स्पीशीज़ को ऐसे क्लासिफाई करते हैं ताकि उनकी ईजी रीडिंग हो सके, उनके बारे में सही से रिसर्च हो सके। साइंटिस्ट ने क्लासिफाई इसीलिए किया ताकि वो स्पीशीज़ को समझ सके कि वो कैसे बिहेव करती है, क्या उसका हैबिटेट है, या हमें उससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये सब जानना जो बेसिक हमारी चीज़ें होती है वो सब जानने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो उन्होंने ये किया कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ करके उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में क्लासिफाई किया। एंड उन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, जिसमें कि एक के पास होगा रेड ब्लड सेल्स और एक के पास होगा कुछ नहीं, मतलब रेड ब्लड सेल्स आर एब्सेंट इन वन एंड प्रेजेंट इन अनदर। तो उनका ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। तो सेकंड क्लासिफिकेशन आया लीनियस का। लीनियस ने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें था प्लांटी किंगडम एंड एनिमलिया किंगडम। उन्होंने भी एक इजी पीजी तरीके से 2 किंगडम दिए, जिसमें प्लांटी और एनिमलिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर से उनको क्या दिख रहा है उसके बेसिस पे उन्होंने ये किंगडम क्लासिफाई किया। बट ड्रॉबैक ये आया कि ये सिस्टम ने ना तो यूकारियोट या प्रोकारियोट के को ऐड किया, ना यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर के बारे में कुछ बताया, या फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में बताया, जैसे कि फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक हो गया और एल्गी वगैरह फोटोसिंथेसिस करने वाले हो गए, है ना। तो ये सिस्टम इजी तो था, लेकिन बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहे थे और ये इनएडुकेट माना गया। ये सिस्टम इनएडुकेट माना गया आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो बिसाइड्स मॉर्फोलॉजी, साइंटिस्ट ने ये नीड फील किया कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसे हैं उनके, वो सारे स्पीशीज को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई किया जाए। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन के सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हुए ओवर द टाइम एंड किंगडम्स भी मॉडिफाई हुए। वेयरएज प्लांट एंड एनिमल किंगडम तो सेम ही रहे, लेकिन जो न्यू एडिशंस हुए उसके बारे में देखते हैं। तो ये है एक टेबल जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। ओके, वेयरएज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए। लेकिन फॉर एक्स्ट्रा इन्फो अगर मैं बताऊं तो 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नस्ट हैकल ने एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने। बस एक एक्स्ट्रा इन्फो। तो इस टेबल को मैंने हाईलाइट नहीं किया बिकॉज दिस होल टेबल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको सब याद करना है इसमें। तो 5 ऐसे कैटेगरीज है जिसके बेसिस पे आर.एच. व्हिटेकर ने डिवाइड किया या क्लासिफाई किया 5 आपके किंगडम को। ठीक है, किंगडम भी 5 और कैरेक्टर्स भी 5। तो किंगडम क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। 3 एक्स्ट्रा है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई आर द एक्स्ट्रा 3 व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड। तो मोनेरा में बेसिकली प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, बेसिकली बैक्टीरियाज। जो सारे बैक्टीरियाज है वो मोनेरा में पाए जाएंगे। और प्रोटिस्ट आर नथिंग बट यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो हम बाद में देखेंगे अभी। और फंजाई आर यूकारियोटिक बट
आर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। एंड सेल वॉल में भी डिफरेंस है इसका कि फंजाई में काइटिन मिलता है, प्लेंटी में सेलुलोज वाला मिलता है, एनिमेलिया में तो है ही नहीं सेल वॉल, और प्रोटिस्ट में कहीं कहीं पे मिलता है, कहीं कहीं पे नहीं मिलता है, और मोनेरा में पॉलीसेकेराइड प्लस एमाइनो एसिड से मिलता है। जो ये पॉलीसेकेराइड जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, जो आपको आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मोनेरा में तो एब्सेंट ही है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांट एनिमेलिया दोनों में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है मोनेरा एंड प्रोटिस्ट में सेल्यूलर है, फंजाई में मल्टी सेलुलर है, प्लांटी में टिश्यू बनना शुरू हो जाता है, और एनिमेलिया में फिर ऑब्वियसली टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का क्या है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। जो हेटेरोट्रॉफिक है वो मेजॉरिटी है बैक्टीरिया का, ठीक है। और प्रोटिस्टा में दे आर ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। फंजाई आर मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक, मोस्टली क्या, दे आर हेटेरोट्रॉफिक, वो कभी भी ऑटोट्रॉफिक हो ही नहीं सकते। या तो वो सेप्टोफाइटिक हो सकता है कि वो डेड मटेरियल्स पे ग्रो करे या फिर डेड मटेरियल्स पे फीड करे, या फिर पैरासाइटिक हो सकता है कि अपने होस्ट को, दूसरे मतलब ऑर्गेनिज्म को होस्ट बना के उनसे न्यूट्रिशन ले। हालांकि पैरासाइटिक में वो होस्ट को किल नहीं करता, वो बस उसका सपोर्ट लेके उसका न्यूट्रिएंट अपने आप में गेन कर लेता है। Whereas plenty is autotrophic, एनिमेलिया इज हेटेरोट्रॉफिक, हम एनिमेलिया में आते हैं एंड हम हेटेरोट्रॉफिक है, हम खाना दूसरों से लेते हैं। होलोजोइक या सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है। अब होलोजोइक का मतलब यह है कि पूरी चीज को मतलब एक बार में आप कंज्यूम कर लेते हैं, होलोजोइक, ठीक है। हम होलोजोइक में आते हैं, ह्यूमंस आर अंडर होलोजोइक। तो दिस टेबल इज कंप्लीटेड। अब नीचे अगर हम देखें तो आर्य छुटेकर ने ये प्रपोज कब किया था, 1969 में प्रपोज किया था। दैट कुड बी ए क्वेश्चन कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब और किसने डिस्कवर किया था, और कौन से आपके कैरेक्टर्स थे या फिर कौन से आपके किंगडम थे, ये भी दिया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, है ना। अगर उसके बाद आया 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है, वो किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर देता है, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन एंड नियर बाई ए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। Whereas 5 किंगडम के बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, ठीक है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि नीड हुई क्यों, क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या नीड हुई, कि हमने तो कर लिया था क्लासिफिकेशन एनिमल्स और या फिर प्लांट्स की, ये 5 किंगडम 3 किंगडम आया क्यों। तो वो देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो है वो अर्लियर क्लासिफिकेशन है, कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसके बारे में है। उसमें ये इसमें कुछ नहीं बताया गया, बस ये बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे एक साथ आए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ। कैलामाइडेमोनस या स्पाइरोगाइरा वेर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। ये हालांकि सही था जो अभी भी है, लेकिन ये बाद में चेंज किया गया था, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग। और ये क्लासिफिकेशन मतलब अर्लियर क्लासिफिकेशन ने ये डिफरेंशिएट किया ही नहीं कि हेटेरोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। उन दोनों को एक साथ मतलब फंजाई और प्लांट्स को एक ही साथ प्लेंटी में इन्वॉल्व कर दिया है ना, ये तो गलत है। उसके बाद अगर हम देखिए कि सेल वॉल के बेस पे भी उन्होंने कुछ डिफरेंशिएट नहीं करा, जबकि सेल वॉल है सेलुलोजिक प्लांट में और फंजाई में है तुम्हारा काइटिन का सेल वॉल। लेकिन बाद में ये चीज नोटिस हुई
एंड ये कैरेक्टर्स कंसिडर हुए, इसीलिए एक किंगडम फंजाई बना, एक नया फंजाई किंगडम बना। ठीक है, उसके बाद ऑल प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो मोनेरा के अंदर आए, तो ये सेकंड किंगडम बना कि किंगडम मोनेरा भी बन गया। उसके बाद यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कहा जाएंगे, उनके लिए भी तो एक किंगडम बनना चाहिए ना, तो वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही कैलामाइडोमोनास एंड क्लोरेला उसके अंदर आए। एंड उसके बाद पैरामीशियम, एमीबा जो अर्लियर प्लेस थे कहाँ पे, एनिमल किंगडम में, जो कि सेल वॉल लैक करते हैं, बस इसी कंडीशन के वजह से उनको एनिमल किंगडम में भेज दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने यूनिसेलुलर यूकैरियोट है इसीलिए उन्होंने इसको प्रोटिस्टा के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। तो इसमें डिफरेंट किंगडम्स में हमने रखे, जो कि पहले कहीं दूसरे किंगडम में थे, अब कहीं दूसरे किंगडम में है। क्यों? बिकॉज क्राइटेरिया चेंज हो गया, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन हैज चेंज्ड। ओके, आजकल हालांकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी कंसिडर किए जा रहे हैं। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी को भी हम कंसिडर करते हैं। Besides morphological, physiological and reproductive similarities, phylogenetic relationships are also considered nowadays. इस चैप्टर में हम लोग किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई के बारे में पढ़ेंगे ऑफ व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमने यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया है और हम ये 3 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम मोनेरा से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।